जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें पहले क्वेश्चन लिखा गया है, ए बी सी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में व बी अकेला उस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। तब सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, इस तरह देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। जबकि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। जबकि बी अकेला उस कार्य को 36 दिनों में करते हैं। तो इन दोनों तीनों का लासा ले लेंगे, ये हमारा 72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा कितना, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के तीनों दिन का एक दिन का काम 9 है। जबकि ए का एक दिन का काम 3 है। जबकि बी का एक दिन का काम 2 है। तो हमसे पूछा गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जब इनका काम तीनों का मिलकर 9 काम करते हैं और ए अकेला उस काम को 3 काम करते हैं और जबकि बी 2, तो सी के काम में अगर ए प्लस बी के काम को निकाल दिया जाए तो सी का काम बचेगा। जैसे कि अगर 9 काम मिलकर करते हैं तो इसमें 5 काम ए और बी के हैं, तो 5 अगर कम कर दिया जाए तो ये सी का काम निकला है। सी के एक दिन का काम कितना है, 4 है। जबकि काम कितने हैं, 72 है। तो 72 काम को 4 जब पर डे करेगा तो उसको कितने कर लेगा, 4 एकम 4, तो ये 18 डे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 व 30 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी 8 दिनों में करता है। तो ए कितने दिनों में करेगा। तो इन दोनों ए का लिख लिया 25 और बी का लिख लिया 30। इनका लासा ले लेंगे, 1.5 से आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 छक्का 150 और ये 30 तीपच 15 यानी 5 आ गया। अब वो पूछ रहा है बी अकेला 8 दिनों तक कार्य कर रहा है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5 है। तो बी ने जब 8 दिनों तक अकेले किए होंगे तो पहले इसके निकाल लो। तो ये 8 दिनों तक इन्होंने कितने काम कर लिए होंगे, 40 काम। जबकि हमारे पास टोटल काम कितना है, 150 है। तो 150 में से अगर 40 काम हो चुके हैं तो 110 कार्य बचे हैं, जिनको किसने किया होगा, ए और बी ने मिल के किया होगा। क्योंकि ये बाद का काम तो निकल आया जिसमें मिल के किए होंगे, यानी 6 5 11, यानी 11 एक दिन का काम है। और 11 अगर एक दिन का काम है तो ये कितने दिनों तक किया होगा, 10 दिनों तक। यानी कि ए और बी ने मिलकर कितने दिनों तक साथ में काम किया, 10 दिनों तक। यानी कि ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा, 10 दिन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 और 21 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु एक कुछ दिनों बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य बी अकेला 6 दिनों में समाप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। ये पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, तो इससे एक बार आपको और बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक दिन का कार्य कितना है, सॉरी एक दिन का नहीं, यानी कि एक कितने दिनों में कार्य समाप्त करता है, 14 दिनों में। जबकि बी कितने दिनों में करता है, 21 दिनों में। तो इनका लासा ले लेंगे, ये आएगा 42। और इनसे क्या एक दिन का कार्य ए का कितने निकला है, 3, और इसे 21 दूनी 42, यानी कि बी के एक दिन का कार्य कितना है, 2। तो ये पूछ कह रहा है कि बी अकेला 6 दिन तक कार्य समाप्त करता है, 6 दिन में। तो इन बी ने 6 दिन में तो कार्य किए होंगे ना अकेले, तो बी के एक दिन का कार्य कितना है, 2 है। जबकि इसने 6 दिन कार्य किए होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 12 काम तो हो चुके हैं, यानी टोटल काम कितने हैं, 42 थे। तो 42 में से अगर 12 काम हो चुके हैं तो हमारे पास काम कितने बचे हैं, 30। और जब 30 वर्क बचे हैं तो फिर हमारे पास इन लोगों को साथ में करना है काम। तो साथ में कितने करते हैं, ये इसके एक दिन का कार्य कितना है, 3 है। जबकि बी के एक दिन का कार्य कितना है, 2 है। तो जब ये साथ में करेंगे तो मिलकर कितने काम करें, 5 काम। तो जब 5 काम पर डे करेंगे तो ये कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। और यानी कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, 6 दिन बाद। इसी तरह का ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिनों में तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो वे अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। जबकि बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं उसी कार्य को, 15 दिनों में। जबकि सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। तो इनका लासा ले लेंगे और ये हमारे आएगा कितना, 60 आएगा। तो ये आएगा कितना, 12 पंचे 60, यानी कि एक दिन का कार्य कितना है, 5 है। और बी प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना है, 15 चौको 60 यानी 4 है। जबकि सी प्लस ए के एक दिन का कार्य कितना है, 20 दिया 60 इतना है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये हमारे पास आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2ca हो जाएगा। क्योंकि इनका दो दो बार तो ए आर है, ये बार एक बार इनको जोड़ दिया जाए। और जबकि हमारे पास ये कितना आएगा, 5 4 9 9 3 12। यानी कि अगर हम देखें तो 2 अगर कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी
इसके बाद कितना आ गया 12 आ जाएगा, और ये 2 इधर से काट देगा, यानी 2 से कितनी कर 6 बार, तो a प्लस बी प्लस, यानी तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए कि अगर हम b प्लस सी, ये तीनों का क्या है साथ में काम का है एक दिन का, जबकि अगर उसमें से हम a प्लस बी के कार्य घटा दिया जाए, इसमें a प्लस बी का 5 कार्य करता है, जबकि इसमें a प्लस बी के अगर कार्य को माइनस कर दिया जाए तीनों में से, तो c का कार्य निकल आएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो इनको तीनों को मिलकर कितने 6 काम करते हैं, इसमें से अगर 5 काम घटा दिया जाए तो सी का कार्य कितना निकल आएगा, एक काम में निकल आएगा, क्योंकि 6 माइनस 5 क्या होता है 1 होता है, यानी सी के एक दिन का कार्य कितना है 1 है। तो ये 60 काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी 60 दिन काम को कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। इसी तरह अगर ये ए प्लस बी प्लस सी के कितने 6 है, और इसमें बी प्लस सी के कार्य को घटा दिया जाए तो ए का काम निकल आएगा। तो इसी तरह अगर इसमें 6 में से 4 घटा दिया जाए तो ए का काम कितना निकल आएगा 2 निकल आएगा, जबकि 60 काम को ये 2 काम पर डे करेगा तो इसका कितने दिन निकलेगा 30 दिनों में। इसी तरह अगर ए प्लस बी प्लस सी के में सी प्लस ए का कार्य घटा दिया तो किसका निकल आएगा बी का निकल आएगा। तो बी कितने काम करता है, तो इसमें जी सी प्लस सी 3 काम करता है, तो सी 6 में से 3 घट गया तो ये किसका निकला बी का कितना निकला है 3 निकल आया, क्योंकि 6 माइनस 3 क्या होता है 6 होता है। तो 60 काम को जब ये पर डे 3 काम करेगा तो ये कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में। इसी तरह ये हमारा उत्तर आ जाते हैं तीनों के अलग अलग। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।